भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत धूप है पर मन में बहुत उत्साह है। आप सबके उत्साह के लिए, धैर्य के लिए बहुत बहुत एक बार जोरदार अपने लिए करतल ध्वनि से आप अपना स्वागत करिए। आज इस पवित्र अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इधर का इलेक्शन हो गया है, हम तो बीच में ही भूमि पूजन करने आ रहे थे। हमको कहा कि कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा होता है और एक पार्टी दूसरी पार्टी में उलझ न जाए, इसलिए हमने थोड़ी प्रतीक्षा करी। तो हम तो यूं तो देश के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए यदि कहीं पर भी खड़ा होना पड़ता है उसके लिए हमेशा तैयार हैं। यह किसी जाति, प्रांत या राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है, देश की उत्थान की बात है, ये किसान, बेरोजगार, गरीब और नौजवानों की बात है। ये इसके लिए, इन कार्यों के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। आज हमारी प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारे डीएम साहब मेरे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही आत्मीय हैं, माननीय श्री एनपी सिंह जी। जब हम हरिद्वार में हमने अभियान का प्रारंभ किया था लगभग 22 वर्ष पहले, तब ये सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे हमारे यहाँ। तो शुरू में जितनी भी समस्याएं होती थी यह इन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ पर, और घूम करके ये विभिन्न पदों पर, विभिन्न स्थानों पर रहे। यहाँ विकास, पहले प्राधिकरण में नोएडा में थे, वहाँ भी इन्होंने हमारा हेल्प किया। करते करते अब इस यमुना के तट पर यहाँ पर हम उत्थान के लिए आए, तो यह भी यहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में हमारे मध्य में है। और इन्होंने कहा कि आचार्य जी यहाँ पर आचार्य कुलम भी होना चाहिए, और हमारे बहुत ही प्रिय, और मैं आपको कहूँ अचानक ही कोई ऐसा, अरुण वीर जी हमारे ऐसे अचानक हरिद्वार गए थे, ऐसी ही वार्ता हुई और ऐसी आत्मीयता हुई कि जहां इस भूमि को देने की प्रक्रिया में शासन, प्रशासन, सरकार सबका योगदान होता है, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। सरकार का सहयोगात्मक रूप में बड़ा योगदान के रूप में रहा, परंतु एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो भूमिका आपने अदा की वो अत्यंत प्रशंसनीय और स्मरणीय है। इसके लिए माननीय सीओ साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। तो जब हमारे जिलाधिकारी महोदय आचार्य कुलम के लिए कह रहे थे, आपने कहा आचार्य कुलम नहीं, विश्वविद्यालय भी बनाइए, उसके लिए भी हम भूमि उपलब्ध कराएंगे। तो यह भी यहाँ से होगा। न केवल शिक्षा रोजगार के लिए, न केवल उद्योग के लिए, अभी तो शिक्षा के लिए भी पतंजलि योगपीठ यहाँ बड़ा काम करेगा। ऐसे दोनों अधिकारियों का मैं तहे दिल से, हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाकी यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रामीण भाई बहन और जितने भी बुजुर्ग और सम्मानित जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी गांव के हमारे सरपंच यहाँ पर आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका साथ, सबका सहयोग और सबका प्यार चाहिए तो पतंजलि आपके लिए ही काम करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। साथ में किसान संगठन के दो भाइयों को हमने बुलाया, हमारे दोनों चौधरी साहब बोल गए, वो सब चौधरियों की तरफ से था, इसलिए हमने कहा कि दो को बुलवा देते हैं। हो सकता है कि और भी संगठन हो, उन सब की भी शुभकामनाएं हमारे साथ है, ये हमको विश्वास है। ये दिल की बात है, दिल की भावना है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया के बंधु भी हैं, विशेष करके हमारे संगठन के जो भाई हैं, माननीय हमारे डॉक्टर जयदीप जी, माननीय भाई प्रिय हमारे राकेश जी, और सारे कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी कह देते हैं, जंगल में भी यह मंगल रचा देते हैं। 3-4 दिन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की सुदूर कोना हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, यहाँ पर भी ये 5-7 दिन में ये सब भाई बहनों की उपस्थिति, ये संगठन की ताकत है। इसी तरह से यहाँ पर कार्य करने के लिए हमारे कर्नल कबीर जी अभी यहाँ आपके साथ इधर कार्य में लगेंगे, और हरिद्वार से सारी व्यवस्था को करने के लिए हमारे ट्रस्ट की सारी गतिविधियों को देखने वाले भाई ललित जी,
वह भी इस कार्य में लगेंगे। साथ साथ में जितने भी यहाँ पर सेवा देने वाले भाई बहन हैं, साथ में हमारे अतिथिगण, हमारे तिजारा वाले जी और बाकी सब लोग, मीडिया से लेकर के अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये पतंजलि कोई उद्योग नहीं है। हमारे डीएम साहब भी कह रहे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, यहाँ के युवक वह किसी भी तरह के नशा से मुक्त हों, यह हमारा संकल्प रहेगा, चाहे वो शराब या गुटखा और बीड़ी सिगरेट आदि। पतंजलि में भी उनको काम करने नहीं दिया जाता है जो बीड़ी सिगरेट गुटखा पीता है। ये हमने व्यवस्था बना रखी है। तो युवाओं, यहाँ काम चाहिए तो पहले नशा मुक्त होना पड़ेगा तुमको। ये संदेश है हमारे समाज को, जिन चीज़ों से जो समाज खोखला हो रहा है। हमारे पूज्य स्वामी जी यहाँ पर हैं, ये भी नशा मुक्ति के लिए लगे रहते हैं। बाकी संतगण भी मंच पर हैं कि इस देश को हमको नशा मुक्त करना है, इस देश को बुराइयों से मुक्त करना है और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को इस भारतीय संस्कृति के सिरमौर के रूप में स्थापित करना है। पाश्चात्य संस्कृति के आंधी को रोकना है। हम उस संस्कृति को स्थापित करने वाले लोग हैं, उस संस्कृति के हम ध्वजवाहक हैं। हमको कोई भी कहीं भी हमारी संस्कृति पर आंच आती हुई दिखाई दे, हम सबसे आगे खड़े होने वाले लोग हैं। जितने भी आप बैठे हैं सब उसी श्रेणी में आप आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनें, बेटियां सब बैठे हैं, इनके मन में एक उत्साह है। जहाँ संस्कृति की बात आती है, जहाँ परंपरा की बात आती है, जहाँ मूल्य और आदर्श की बात आते हैं, हमारा सीना गर्व के मारे चौड़ा होता है, सर ऊंचा होता है। हमको ऐसे ही कार्य करना है। विकृति को करने में कहीं सर ऊंचा नहीं होता है। चोरी छिपे लोग छुप करके करते हैं, ऐसे कर्मों से हमको बचना है। यह संदेश भी हमको यहाँ से देना है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बात थी रोजगार की। मैं कहना चाहता हूँ, पतंजलि परिवार कोई किसी लाला जी की फैक्ट्री और दुकान नहीं है, यह ध्यान रखना। यहाँ से कुछ भी होगा वह देश के लिए होगा और देश के लोगों के लिए दो होगा। श्रद्धेय स्वामी जी के नाम से वो फ्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नामचारे के भूमि प्रॉपर्टी कंपनी वो ज़्यादातर हमारे नाम से कर रखा है। मेरे भाई, मेरे पास ऐसे ही जो कपड़े हैं ना, ये 3-4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। काम करने के लिए साधन चाहिए। फिर आप कहोगे सारे में फ्री में बांट दो, तो फिर काम कहाँ से करेंगे? साधन चाहिए। साधन इसके लिए चाहिए, साधन सेवा के लिए चाहिए, साधन अपने जिंदगी को विलासियतापूर्ण ढंग से जीने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संकल्पना है, यह संकल्प है। और 100% चैरिटी, जितना भी पतंजलि योगपीठ के सेवा कार्यों से यदि कुछ पैदा होता है, एक बात कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी से लेकर के हमारे वीरों ने, शहीदों ने जो शहादत दी देश के लिए, उन्होंने सोचा था देश स्वतंत्र होगा जब हम खुली हवाओं में श्वास लेंगे। उस समय हमारा सिस्टम हमारा होगा, हमारे पदार्थ, हमारी वस्तुएं, एक स्वदेशी का एक संकल्पना, स्वदेशी का शंखनाद करते हुए उन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पर हम राजनैतिक रूप से आज स्वतंत्र होने के बाद में भी, पर आज जो स्वदेशी का शंखनाद है कहीं कोई दब गया था। उस शंखनाद को स्थापित करने का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने किया और हम सब की भावना उनके साथ है। ये देश का सौभाग्य है। आज एक लंगोटी वाला योगी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस नहीं कर पाए, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो लोग थे वो नहीं कर पाए। अभी भाई जयदेव जी कह रहे थे, आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम विदेशों की ओर देखते हैं। विदेशी लोग आकर के हमको लूट करके ले जा रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो कहाँ से बन करके आ रहे हैं, हमारे घर में प्रयोग होने वाली चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर जब विदेशी कंपनियां आकर के चीज़ें बनाती हैं, क्षमा करना, वो आपके हित के लिए नहीं आती हैं, वो तुमको बाजार समझती हैं, इसलिए यहाँ उद्योग लगाती हैं। जिस दिन उनके उद्योग में मुनाफा बंद हो जाएगा वो छोड़ करके भाग जाएंगी। और 1-2 भागने वाली हैं, चिंता मत करो। ये भगाने का काम भी सरकार की व्यवस्था के तहत, सरकार एक तरह से WTO में बंधी हुई है, वहाँ उनको विदेशी कंपनियों के लिए नियमतः भगाने का प्रयास नहीं कर सकती हैं। परंतु आप और हम मिल जाएं, हम अच्छे उत्पाद सस्ते मूल्य पर बनाएं और आप स्वदेशी का व्रत लें, वो सारी कंपनियां भागने को मजबूर हो जाएंगी। वो हमारा अधिकार है।
इस अधिकार का प्रयोग हम सबको करना है। संपूर्ण देशवासियों को एक होकर के खड़े होना है। कुछ वर्ष पहले तक जब स्वदेशी की बात होती थी तो लोग क्या कहते थे? देसी कंपनी मतलब घटिया चीज, देसी कंपनी मतलब गरीबों को यूज करने वाली चीज। अब वो चीज बदल गई है। देसी मतलब पतंजलि, स्वदेशी मतलब सबसे बढ़िया। यह संदेश अब पूरे देश में गूंज रहा है। जितने भी कंपनियां सामान बनाती हैं, मेरे भाई बहनों आप बैठे हैं, जितने भी कंपनियां कोई भी सामान बनाती है, कभी जो बड़े बड़े बॉस लोग, धनी लोग, सेठ लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे सामान लेकर के आते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, उनके ड्राइवर होते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं, वो छोटी छोटी कंपनियों का सामान ला करके प्रयोग करते हैं। परंतु ये देश के लिए गौरव की बात है कि उस गाड़ी में बैठने वाला वो सेठ भी उसी सामान को ला रहा होता है, और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी उसी प्रोडक्ट को ला रहा होता है। यदि उसका नाम है तो पतंजलि है। हमने देश के भेदभाव को, गरीबी और अमीरी की खाई को भी मिटा दिया है कि अब गरीब भी कह सकता है, अरे सेठ जी जो तुम सामान यूज करते हो ना, मैं भी वही यूज कर सकता हूं। सीना ठोक करके गरीब भी इस बात को कह सकता है। इस स्थिति पर पहुंचाया है तो श्रद्धेय स्वामी जी ने पहुंचाया हमको। तो उस अभियान को ताकत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि आप सबके मन में भावना है, पतंजलि जो कर रहा है वो जो हम करना चाहते थे वही कर रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी जो बोलते हैं, हम जो बोलना चाहते थे उसको आवाज़ स्वामी जी दे रहे हैं। ये आपके मन में है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर हम किसानों के लिए तो काम करेंगे ही, यहाँ रोजगार मिलेगा ही प्रत्यक्ष रूप से। सही बात है, रहने के लिए घर हो सकते हैं, परंतु एक फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अतिरिक्त मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब और उत्तराखंड तक के जो प्रोडक्ट हैं जो किसान पैदा करेगा, वो सारे किसानों के उत्पाद को हम खरीद करके यहाँ प्रोसेस करने का काम करेंगे। जो पूरे देश को पेट भरने वाला किसान आज सबसे दुखी और हताश और परेशान है, उन किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए इसी प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में हम लोगों ने बुंदेलखंड में, झांसी में भी एक यूनिट लगा रहे हैं। वहाँ से जितनी चीज़ें मिलेंगी उठा करके हम ले करके प्रोसेस करेंगे। और मेरे भाई एनसीआर में रहने वालों, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर दूसरी बीमारियाँ और परेशानियाँ बहुत हैं। कम से कम तुम खाने को तो तुमको ढंग की चीज़ मिले, ये काम पतंजलि यहाँ से करेगा। तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके जीवन को उन्नत बनाने के संकल्प के साथ पतंजलि यहाँ आया है। जिस तरह से मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, जिस तरह से हमारे किसान नेताओं ने कहा, हमारे सीओ साहब ने कहा, डीएम साहब ने कहा, ये पहली इस क्षेत्र की यह प्रकल्प की योजना का प्रारंभ है जहां सभी लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं। यह भी एक देश के लोगों के लिए उदाहरण है कि ये तुम अच्छा काम करना चाहते हो तो पब्लिक साथ में खड़ी होने के लिए तैयार है। यह इसका एक उदाहरण भी आपने दिया है। इस उदाहरण के लिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत प्रणाम आपको है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम।